अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मुकाबले जारी हैं। दूसरे मरहले में आज रावलपिंडी में पहला मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कराची किंग्स ने PSL 8 में बड़ा हल्का स्टार्ट लिया, सनसनीखेज मुकाबलों के बाद मैचेस हारे, लेकिन अब उन्होंने जीत का कुछ मोमेंटम पकड़ा है। पेशावर ज़ल्मी को अब तक उस मोमेंटम का इंतजार है। PSL और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी, जो कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम की तरफ जा रही हैं। उबैद, PSL 8 का आज रावलपिंडी में पहला मुकाबला है। बहुत अरसे बाद रावलपिंडी में मुकाबला होने जा रहा है। नई पिच होगी, नई कंडीशंस होंगी और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी को मैचेस जीतने के प्रेशर का भी सामना होगा। तैयारियां कैसी होंगी? रहीम जी शहजाद, पहला मैच है रावलपिंडी के अंदर और दोनों टीमें भरपूर तैयारियों के साथ होंगी ज़रूर। लेकिन कल बुशरा ने हमें बताया था कि बारिश हो रही थी रावलपिंडी में और टीमों की प्रैक्टिस भी मुतासर हुई। कराची किंग्स ने अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो पोस्टपोन किया था, तो कल उन्हें बैटिंग प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, तो ज़रूर उससे जो है टीम मायूस ज़रूर हुई होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें काफ़ी टाइम मिला, क्योंकि उनका जो पिछला मैच था मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कराची में खेला था और जीता था, तो उसके बाद उन्हें काफ़ी गैप मिला। तो मेरे ख्याल में उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क करने का मौका मिला होगा और उन्होंने किया होगा। तो उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आनी चाहिए इस मैच के अंदर। दूसरी तरफ जहाँ आपने बात की पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं अभी तक, उनके पास 2 मैच जीते हैं और इन 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी, लेकिन जो उन्होंने 3 मैच हारे हैं तो वो काफ़ी ख़राब हारे हैं। तो उससे ज़रूर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हुआ होगा। ख़ास तौर से जो पिछला मैच वो हारे थे लाहौर के ख़िलाफ़, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए गए थे उनके बॉलर्स की तरफ से। उसके ऊपर अगर उन्होंने अब काम किया हो तो उसमें हमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए, क्योंकि तवक्को आज ये की जा रही है कि शायद मुजीबुर रहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर, उन्हें शायद आज मौका मिले तो वो शायद कोई उसके अंदर जो है बेहतरी ला सकें उनकी बॉलिंग लाइन के अंदर पेशावर ज़ल्मी की। तो ये एक तब्दीली हमें नज़र आ रही है कि शायद वो की जाए। और कराची की तरफ से अगर देखें तो शायद इस मैच में हमें एक तब्दीली देखने को मिले, क्योंकि जेम्स विंस जो है वो वापस चले गए। सही। अच्छा, बुशरा हमें जब ज्वाइन करेंगी तो फिर हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। कराची किंग्स का आपको ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कराची किंग्स अपना मोमेंटम पकड़ ली है? बिल्कुल, कराची किंग्स ने काफ़ी अच्छा मैच जीता। लास्ट जो मैच उन्होंने जीता था मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, तो उससे काफ़ी हौसला मिला होगा, क्योंकि मुल्तान वो टीम है जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है और जीतती हुए आ रही थी। सिवाय पहला मैच जो उन्होंने लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ हारा था, वो बड़ा क्लोज मैच हारा था उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने अपने तमाम मैचेस जीते थे। जो एक मैच उन्होंने हारा वो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ हारा, तो उसके बाद कराची किंग की टीम जो है वो अब अगले मैच में जो है वो आज मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी तैयारी का भी मौका मिला होगा और पिछला मैच जो है उसके मोमेंटम को भी लेकर चलेंगे। तो आज उम्मीद की जा सकती है कि कराची किंग्स की टीम जो है वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। सही। उबैद हमारे साथ ही रहिएगा, बुशरा की तरफ हम चलेंगे। बुशरा, ये बताइएगा कि हमने देखा कुछ देर पहले आपने जो कवरेज की थी, आपने जैकेट वैकेट पहन रखी थी, बहुत सर्दी लगता है कि वापस आ गई। बुशरा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बुशरा गुल जो है वो इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर है और गालबन वहाँ थोड़ा सा सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि सिक्योरिटी बहरहाल एक मैटर करता है। तो जैसे ही हमारा राब्ता उनसे बहाल होगा हम इस बारे में उनसे मजीद बात करेंगे। उबैद की जाने वापस आते हैं। उबैद, हमने देखा बारिश हो रही थी, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश होती रही, रुकती रही और उससे मौसम तब्दील हुआ, सर्दी बढ़ गई। तो इससे कम से कम एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि शायद ड्यू वाला फैक्टर तो नहीं होगा जो हम सोच रहे थे, सर्दी होगी। और इस सर्दी में शाम को 7 बजे खेल शुरू करना और रात के तकरीबन 10 बजे तक मैच जाएगा। तो इस सूरत हाल में आप प्लेइंग कंडीशंस को कैसा होता देख रहे हैं कराची के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में? देखिए शहजाद, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं तो फिर उसमें बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है
और जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो लग यही रहा है कि पहले बॉलिंग के लिए जाएगी, और बॉलर्स अगर बड़ा स्कोर बनाने से रोक ले सामने वाली टीम को, जो भी पहले बैटिंग करे, अगर कराची की टीम पहले बैटिंग कर रही है और पेशावर के बॉलर्स ने उनको रोक लिया बड़ा स्कोर बनाने से, 160-70 तक मेरे ख्याल में यहाँ पर एवरेज स्कोर होना चाहिए। इससे ऊपर अगर स्कोर जाता है तो फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़रूर जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर 160-170 के आसपास स्कोर हुआ तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम को, क्योंकि सेकंड बैटिंग में फिर उन्हें काफ़ी एडवांटेज होता है कि वो स्कोर को जो है वो जो आस्किंग रेट होता है उसके मुताबिक लेकर चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइन मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आज़म हैं, उनके पास साइम अयूब हैं, हारिस है, तो एक अच्छी बैटिंग लाइन ज़रूर मौजूद है। फिर कैडमोर हैं, तो ये वो बैटिंग लाइन है जो कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। अगर बड़ा स्कोर ना बना तो फिर पेशावर की टीम जो है वो इसके चेस करने की तरफ जा सकती है। अगर पिछला मैच देखें लाहौर के ख़िलाफ़ जिसमें 240 रन दिए थे पेशावर ने, तो उस मैच में भी पेशावर के बैट्समैन सेकंड बैटिंग में 200 तक पहुंच गए थे। बाबर आजम के फेल होने के बावजूद के बाकी जो प्लेयर्स थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, ख़ासतौर से कैडमोर ने, और हारिस उस मैच में इतना नहीं चला था, साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की थी। तो एक अच्छा जो है उनका कम्बिनेशन बैटिंग का भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर सेकंड बैटिंग मिलती है पेशावर ज़ल्मी की तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि पेशावर की टीम इस मैच को विन कर सकती है। सही। अच्छा, कराची किंग्स की टीम चौथे नंबर पर ज़रूर है, लेकिन उसके पास अभी भी सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं और उसने ज़ल्मी से एक मैच ज़्यादा खेल रखा है। यानी कराची किंग्स ने 6 मैचेस खेले हैं और 2 जीते हैं। कराची के लिए इस मैच की कितनी अहमियत है जो पेशावर ज़ल्मी से खेलने जा रहा है? देखिए शहजाद, इस मैच की अहमियत जो है वो दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट हैं। 5 मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं और 6 मैच खेल रखे हैं कराची किंग्स ने। तो कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फिर उनके पास आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। अगर वो आज का मैच लूज़ करते हैं तो फिर उनके पास पीछे 3 मैच रह जाएंगे, और 4 पॉइंट्स और 3 मैच अगर बाकी जीतते हैं तो भी फिर वो क्वालिफाई करने के लिए जो है उनका टकरा फिर उसी टीम से होगा, यानी पेशावर ज़ल्मी से होगा। क्योंकि अगर हम देखें सबसे नीचे नंबर पर जो है वो क्वेटा की टीम है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जो है यानी 5वें नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, और चौथे नंबर पर इस वक्त कराची किंग्स खड़ी है। लेकिन अगर आज का मैच कराची किंग्स लूज़ करती है तो फिर वो 5वें नंबर पर आ जाएगी और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो चौथे नंबर पर चली जाएगी। तो मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान रहेगा, क्योंकि इनसे थोड़ा सा ऊपर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अगर वो उसके पास अभी मौके हैं, वो 5 मैच उनके पास मौजूद हैं तो वो जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी टीम जो एलिमिनेट होगी तो वो फिर टकरा इन दोनों टीमों के दरमियान मुझे नज़र आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स में से एक टीम जो है वो ज़रूर बाहर होगी और एक टीम जो है वो आगे प्ले ऑफ के लिए जाएगी। सही। अच्छा, बारिश अगर हो जाती है, हम 2 रोज़ पहले देखा कि पिंडी और इस्लामाबाद से नज़दीक ही है मरी, जहाँ बारिश भी हुई, ज़ालाबारी भी हुई, यानी ओले भी पड़े। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ सडनली कोई बारिश का एक स्पेल आ जाता है आधे घंटे का ही सही, तो क्या मैच की सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, मैच कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है? देखिए उस वक्त सिचुएशन देखी जाएगी और अंपायर फैसला करेंगे कि उस मैच को जारी रखना है या नहीं रखना। और अगर आधे घंटे के लिए मैच रुकता है तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 2-4 आवर्स कम हो सकते हैं। उसके बाद फिर ग्राउंड की कंडीशन देखी जाएगी कि ग्राउंड अगर खेल के काबिल है, अगर उसको खुश्क कर लिया गया तो फिर उसके ऊपर दोबारा जो है मैच शुरू कराया जा सकता है। लेकिन अगर प्लेइंग फील्ड इस काबिल ना हुई कि उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके तो फिर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल में पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है कि अगर वो 1 पॉइंट लूज़ कर गए तो फिर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, 1 पॉइंट अगर लेट्स सपोज हम इसी मफरूज़े पे अगर बात करें, अगर 1 पॉइंट मिल जाता है तो कराची फिर थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है टूर्नामेंट में? बिल्कुल, फिर कराची के पास 5 पॉइंट हो जाएंगे और पेशावर ज़ल्मी को नुकसान होगा, क्योंकि पेशावर को अगर 1 पॉइंट मिलता है तो फिर उसके पास जो है वो अभी 4 पॉइंट हैं तो फिर 5 हो जाएंगे। लेकिन उनके पास लेकिन नुकसान फिर मेरे ख्याल में कराची को ज़्यादा होगा, क्योंकि कराची के 6 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, आज वो 7वां मैच खेल रहे हैं, तो फिर उनके पास मौके आगे कम रह जाएंगे। फिर पेशावर की टीम जो है वो आगे जा सकती है क्योंकि उनके मैचेस ज़्यादा बाकी हैं। सही। अच्छा, कराची की तरफ से
हैदर अली को ड्रॉप किया गया था और गालबन तैयब ताहिर को खिलाया गया था जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। आपके ख्याल से आप क्या सजेस्ट करेंगे, आज हैदर अली को आज मौका देना चाहिए? देखिए, आज कराची किंग्स में एक तब्दीली नज़र आ रही है कि जेम्स विंस चले गए तो उनकी जगह हैदर अली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी जिसकी वजह से वो बाहर हुए थे। तैयब ताहिर आए तो तैयब ताहिर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जेम्स विंस जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। अगर वो ओपन करते हैं तो फिर उनकी जगह पर कोई दूसरा ओपनर आएगा। तो ओपनर अगर दूसरा कराची की टीम में देखा जाए तो वो शर्जील खान है जिसको पहले बाहर बिठाया गया था। अगर शर्जील को वापस लाया जाता है तो ये एक तब्दीली हो सकती है। हैदर अली की जगह बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। बुशरा ने हमें ज्वाइन किया। बुशरा, मौसम कैसा देख रही हैं आप? और आपने बताया था कल की बारिश हो रही है, आज मौसम कैसा है? सर्दी तो होगी। मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की सुनाई दी है, लेकिन बहरहाल मैं अपना जितना समझ सकी हूँ उसका जवाब देती हूँ कि मैं पिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज जनाब यहाँ पर पहला PSL का मेला सजने जा रहा है। कराची और पेशावर की टीमें आमने सामने होंगी और इस टाइम पे मैं काफ़ी जो है अभी फासला है पिंडी स्टेडियम के करीब पहुंचे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए रूट लगा हुआ था, ट्रैफिक को रोका हुआ था, तो मैं यहीं पर खड़ी होगी कि पहले आप लोगों से बात कर सकूं। क्राउड जो है वो धड़ाधड़ आ रहा है। मौसम भी यहाँ का कल से ही तब्दील है, अबरालूद है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि मौसम बादल जो है वो छाए हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा भी है और बड़ा इस मौसम में आज टीमें इंजॉय भी करेंगी। तो दूसरी बात है क्राउड की, जहाँ तक तो क्राउड की एक बड़ी तादाद अभी से जो है वो आगे की तरफ रुख कर रही है। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी परचम उठाए क्रिकेट फैंस यहाँ पर पहुँचे हैं और ना सिर्फ परचम उठाए हुए हैं बल्कि वो कौमी परचम के रंगों में भी मलबूस हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ बात करने से भी वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो क्राउड है वो बेतहाशा जा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पर पहुँचूँ और क्राउड से ज़्यादा बात करूँ कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनको आज पहला मैच यहाँ पे होने जा रहा है, कैसा लगा है? बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला मैच होने जा रहा है उसके हवाले से क्या रिजल्ट आता है और क्राउड की कितनी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचती है। सही। अच्छा बुशरा, मौसम तो हमने देखा कि वहाँ मौसम तो सर्द है, गर्मजोशी लेकिन खासी नज़र आ रही है और जैसा कि आपने अपडेट किया और पुरजोश शायकीन भी आपके साथ मौजूद हैं। अभी मैच शुरू होने में खासा वक्त है, तो अभी से ही लोगों को अंदर दाखिल होने के लिए क्या वक्त दिया गया है स्टेडियम में दाखिल होने के लिए, ज़रा ये भी बताइएगा। देखिए जी, 6 बजे तक जो है वो क्राउड के लिए दरवाजे बजेंगे, क्योंकि 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे मैच का आगाज हो जाएगा। और पिंडी का क्राउड जनाब ऐसा है, पिंडी बॉयज इनको इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी तैयारी करके यहाँ पर तो हमने ये भी देखा है कि अभी तो तकरीबन 5 बजे का टाइम है, ये से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, लेकिन यह है कि क्राउड की तादाद इससे पहले भी आना शुरू हो गई थी कि चेकिंग का एक निज़ाम होता है, उससे उनको गुजरना होता है और फिर वो सुकून से जाके स्टेडियम के अंदर पहुँचे और इंजॉय कर सकें। लेकिन जिस तरीके से शहजाद में यहाँ पर क्राउड देख रही हूँ वो बेतहाशा क्राउड है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुल्तान में भी इतना क्राउड हुआ होगा, लेकिन बड़ी लंबी लाइनें, हम इससे पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं क्राउड की। और दूसरी तरफ ये भी था कि टिकट्स भी काफ़ी महंगा है। इस दफ़ा जो टिकट स्टार्ट हुआ है वो 3000 से हुआ है। इस पर काफ़ी शायकीन जो है वो शिकवा भी करते दिखाई दिए हैं कि इस दफ़ा टिकट काफ़ी ज़्यादा उसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि क्राउड की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। सही। अच्छा, पिच के हवाले से कुछ इतलात आपको मिली हैं कि किस किस्म के पिच बनाए जाने के इम्कान है? आज की विकेट क्या बैटिंग के लिए साजगार होगी? क्योंकि अगर बारिश वगैरह हुई तो उसका मतलब बॉलर्स को खासी मदद मिलने का इम्कान है। बिल्कुल शहजाद, यहाँ की पिच के बारे में यही इतलात हैं कि वो बॉलर को जो है वो काफ़ी सपोर्ट करेगी और यही देखा जा रहा है। अब चूँकि मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है, बाद में अगर बॉल जो है वो गीली होती है तो मेरे ख्याल में उस भी फैक्टर हो सकता है, बॉलर को जो है वो एज हासिल होगा। लेकिन वही बात आती है कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनकी तरफ से खासी प्रैक्टिस की जा रही है और ख़ास तौर पर गीली बॉल्स के साथ भी प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि इस तरीके के जो भी फैक्टर हैं उन पर अच्छे से काम किया जाए और जो बैटिंग लाइन हो वो कहीं पर कमज़ोर ना पड़े। लेट्स सी, पहला मैच है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यही लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग की तरफ जाएगी। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आप तक अगर मेरी आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही हो तो जैसे हम उबैद से भी बात कर रहे थे, कराची को एक नुकसान पहुंचा है एक तरह से कि जेम्स विंस
टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, तो अब उनकी जगह शर्जील खान को लिए जाने का चांस है। तो आपके ख्याल से क्या शर्जील खान को खिलाया जाना चाहिए या हैदर अली को चांस मिलना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि शर्जील को एक दो मैचेस में उनको बिठाया गया है। शर्जील की अगर परफॉर्मेंस देखूँ तो कोई बुरी नहीं रही है शर्जील की परफॉर्मेंस। पहले शुरू में उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया एक आध मैच में, तो बीच लेने किया होगा, कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होते हैं, उसका इफेक्ट तो पड़ता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शर्जील की सूरत में एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि शर्जील जो है वो उनकी पहले भी परफॉर्मेंस रही है। तो अब कराची किंग्स के लिए ऐसा ही है कि वो ना सिर्फ बल्कि शर्जील की सूरत में बल्कि तमाम प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी को खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी है, उनको आज परफॉर्मेंस देनी होगी और तभी वो आगे के लिए अपनी अच्छी जगह बना सकेंगे। सही। अच्छा उबैद, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि आपकी राय ये है कि शर्जील को चांस मिलना चाहिए, और पिच अगर आपको लगता है कि बॉलर्स को हेल्प करती है तो फिर टीमों में कुछ तब्दीली होने के चांसेस हैं? पेशावर ज़ल्मी के लिए आपको लगता है कि उन्हें किसी खास बॉलर को या बैट्समैन को ऐड करना होगा ना? देखिए शहजाद, शर्जील की आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ एक पॉइंट ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि शर्जील खान को 2 मैचों के बाद बिठाया गया था। तो जब प्लेयर को बिठाया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होता है। अगर शर्जील को कंटिन्यू रखा जाता तो शायद वो दूसरे मैच में नहीं तो तीसरे मैच में, चौथे मैच में परफॉर्म कर जाते। जब कप्तान और कोच और टीम इंतज़ामिया जो है एक प्लेयर को मौका देती है मुसलसल और वो नहीं कर पाता, तो फिर वो अपनी तरफ से कोशिश भी करता है कि यार मेरे ऊपर इतना एतमाद किया जा रहा है तो मैं कुछ ना कुछ करूं। लेकिन जब प्लेयर को बिठा दिया जाता है तो उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो शायद उससे उस फेज से जो है वो शर्जील गुजर रहे हों। अगर वो आज मैच में शामिल होते हैं तो फिर वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो मौका उन्हें मिल रहा है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर मुतासिर हुआ होगा। बाकी आपने बात की बॉलर्स के हवाले से, तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन हमें इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ ज़्यादा असर दिखाते हुए नज़र नहीं आई। अगर उनके फास्ट बॉलर्स देखें तो जैसे खुरम हैं, उसके अलावा खुरम शहजाद, उसके अलावा वहाब रियाज, वो भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए। पिछला मैच भी देखें तो 40 रन जो है वो तो कम से कम 4 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 40 या उससे ज़्यादा रन दिए। तो इसी सूरत में काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स का जो एतमाद है वो भी मुतासर होता है। 241 रन सुबह जब ही तो बने, बिल्कुल तभी 240 रन बने और उससे ज़रूर उसके ऊपर जो है वो काम किया होगा पेशावर की टीम ने। तो मेरे ख्याल में इस मैच में हमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है कि पेशावर की टीम ने अगर अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लिया तो। सही। अच्छा उबैद, आपके ख्याल से टॉस का किरदार कितना अहम होगा? क्या टॉस जीतने, जैसे लेट्स सपोज पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीता है तो आपके ख्याल से उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए? देखें शहजाद, टॉस जो है वो जब मौसम इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर टॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ड्यू फैक्टर होता है वहाँ भी टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, या जहाँ पर बारिश हो और मौसम क्लाउडी वेदर हो तो वहाँ पर भी टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो रावलपिंडी का जिस तरह का आज का मौसम है तो दोनों कप्तानों की ख्वाहिश ये होगी कि वो टॉस जीतें और पहले बॉलिंग के लिए जाएं ताकि सामने वाली टीम को जो है वो कम से कम स्कोर पर आउट किया जा सके। तो आज भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली पहले बॉलिंग के लिए ही जाएगा। तो अगर कराची किंग्स जो है वो टॉस जीतते हैं तो इमाद वसीम को आपके ख्याल से अगर बॉलिंग पे जाते हैं तो उन्हें ये फिर मुकाबला हो जाएगा कराची किंग्स की बॉलिंग वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग, क्योंकि बाबर आजम फिर उनको फेस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाबर आजम की कराची किंग्स के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई थी पिछले मैच में भी, तो शायद इस मैच में वो चल जाएं, क्योंकि कराची में जो मैच हुआ था दोनों टीमों के दरमियान तो उसमें पेशावर की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। बाबर आजम का उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार था और अगर यहाँ पर पेशावर को पहले बैटिंग मिलती है तो फिर वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि बड़ा स्कोर बनाएं। लेकिन जिस तरह का वेदर है तो उससे फिर कराची के बॉलर ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर उन्होंने ज़्यादा रन न बनाने दिए तो फिर कराची का पलड़ा इस मैच में भारी हो जाएगा। सही। अच्छा, फील्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा। अगर सर्दी ज़्यादा हुई तो जैसा कि जो क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं कि अगर सर्दी ज़्यादा होती है तो बॉल बड़े ज़ोर की लगती है, आके शॉट बड़े ज़ोरदार लगती है, तो उसमें फील्डिंग जो है
वो बड़ी जो है ना हर्टफुल होती है, बड़ी जख्मी कर देने वाली होती है और बड़ी तकलीफ होती है बॉल पकड़ने में। तो जो टीम बाद में फील्डिंग करेगी उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है उबैद। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे में फिर प्लेयर जो है वो गेंद से बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो इंजर्ड ना हो जाएं या कहीं उनको नुकसान ना पहुंच जाए। तो उस ऐसी सूरत में फिर वो कोशिश करते हैं कि दूर से और सेफ तरीके से जो वो गेंद को पकड़ें, या जब कैच आ रहा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है फील्डर्स को। और ये सूरत हाल दोनों टीमों के लिए रहेगी, क्योंकि मौसम तो दोनों टीमों के लिए एक जैसा ही होगा। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के साथ ये मसला होगा, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता और प्लेयर को परफॉर्म करना होता है, चाहे वो धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे क्लाउडी वेदर हो, सर्दी हो या गर्मी हो, जिस तरह भी हो, क्योंकि प्लेयर्स को इसी बात के पैसे दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को ज़रूर सामने रखना चाहिए, वेदर जैसा भी हो तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, लेकिन ये बात तो है, लेकिन इसमें इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोई अच्छा प्लेयर अगर कोई डाइव करते हुए या कोई तेज़ स्ट्रोक उसके अगर हाथ पे लग जाए और उसका हाथ खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो जाए या उसको कोई डैमेजिंग कोई चोट लग जाए और एक अच्छा बैट्समैन को अगर इस तरह की चोट लग जाए तो बड़ा यानी उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो मुतासिर होती है मैच में। ऐसा ही है। जब भी कोई प्लेयर इंजर होता है तो उसकी टीम को भी नुकसान होता है, उस प्लेयर को भी नुकसान होता है। फील्डिंग के दौरान हमने काफ़ी दफ़ा देखा कैच पकड़ते हुए, बल्कि अभी मुल्तान सुल्तान का एक मैच था, उसमें जो है दो फील्डर कैच लेने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा गए और अच्छा खासा डैमेज हुए और काफ़ी देर तक जो है वो दोनों प्लेयर वहाँ पर पड़े रहे, फिर उनको वहाँ से उठाया गया। तो इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। या फिर आप देखें, जैसे आपने बैट्समैन को डैमेज होने की बात की, तो बैट्समैन भी डैमेज हो सकते हैं डाइव लगाकर जब वो क्रीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी फास्ट बॉलर्स का कोई ऐसा बाउंसर लग गया हेलमेट के ऊपर, बाउंसर लग जाए या खुदा न खास्ता पसलियों में बॉल लग जाए तो बड़ी जोरदार लगती है सर। बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा होता हुआ हमने देखा है। तो ये चीज़ें खेल का हिस्सा है और कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इनसे घबराने की बजाय रिस्क आपके ख्याल से दोनों के लिए बराबर है, ऐसी है? बिल्कुल ऐसे ही है, और दोनों टीमों में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी प्लेयर के साथ भी हो सकता है। सही। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान सबसे आगे हैं। बाकी कौन कौन सी दो टीमें आपको मजबूत उम्मीदवार दिखाई देती हैं जो प्ले ऑफ मरहले में अपनी जगह बना सकती हैं? वैद, देखिए इस वक्त जो सबसे अच्छा खेल पेश कर रही है वो लाहौर कलंदर है, और लाहौर कलंदर के बाद अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान है। शुरू में मैचेस से जो है वो मुल्तान सुल्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो सबसे ऊपर रहे, टॉप पर रहे, लेकिन जब वो हारे तो फिर लाहौर कलंदर की टीम ने उनको ओवरटेक किया। दोनों के पास 8-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक मैच कम खेला है मुल्तान सुल्तान ने, एक मैच ज़्यादा खेला है, और लाहौर की टीम जो है वो ऊपर चली गई है बेहतर रन रेट की वजह से। अब ये दो टीमें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि सेफ जोन में, अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन हम उनको सेफ जोन में कह सकते हैं कि लाहौर और मुल्तान की टीमें जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं प्ले ऑफ के लिए। बाकी दो टीमों की आपने बात की तो उनमें से एक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप ले सकते हैं कि वो जिस तरह के क्रिकेट खेल रही है या इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ खड़ी है, मज़ीद 2 मैच अगर वो जीते हैं तो लाहौर इस्लामाबाद की टीम जो है वो भी तकरीबन सेफ जोन में चली जाएगी। उसके बाद जो 2 टीमें हैं, बाकी 3 टीमें बचती हैं, कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स है। तो कोयटा की टीम जो है वो इस वक्त सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर खड़ी हुई है। उससे ऊपर जो है वो पेशावर और कोयटा की कराची की टीमें हैं जिनका आज मैच होना है। तो इस मैच के बाद भी थोड़ा सा सूरत हाल जो वाज़ेह हो सकती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान मुझे मुकाबला नज़र आ रहा है चौथी पोजीशन के लिए कि पहले नंबर पे अगर लाहौर है, दूसरे पे मुल्तान है, तीसरे पे इस्लामाबाद, तो फिर चौथी पोजीशन के लिए जो है वो इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन इस्लामाबाद को भी अभी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, वो मैचेस जीतेंगे तो आगे जाएंगे, वरना इन 3 में से जो है वो 2 टीमें आगे जा सकती हैं, तो फिर एक टीम जो है वो ज़रूर बाहर होगी। सही। अच्छा, हमने ये देखा अभी तक जितने मैचेस हुए वो मुल्तान में और कराची में हुए थे, एक मैच लाहौर में हुआ, गालबन 2 मैचेस लाहौर में, 2 मैचेस लाहौर में, पिंडी में ये पहला मैच है। अच्छा, अब सिलसिला ये कि अगर कोयटा, समटाइम ऐसा होता है कि कोई प्लेइंग कंडीशंस बदलती हैं तो कोई टीम क्लिक कर जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि पिंडी में अगर मौका मिले तो अचानक कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करना शुरू कर दे, बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दे और प्ले ऑफ में जगह बना ले? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप पिछला सीजन आपको याद होगा, शुरू के 5 मैचेस जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम हार गई। हारने के बावजूद जब वो यहाँ से टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ, दुबई अबू धाबी चला गया, तो अबू धाबी में मुल्तान सुल्तान की टीम ने अचानक जीतना शुरू कर दिया और आखिरी तमाम मैचेस जीतकर वो फाइनल में पहुँच गई।
तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ बिल्कुल हो सकती है। रावलपिंडी का मैदान किसी के लिए जो है वो अच्छी नवीद भी ला सकता है, किसी के लिए जो है वो ख़राब भी साबित हो सकता है। तो हो सकता है कि रावलपिंडी में पहुंचकर टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो हमें तब्दील होती हुई नजर आए। ठीक है उबैद, हमारे साथ ही रहेगा। हम एक छोटे से ब्रेक की जाने जा रहे हैं। बुशरा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, किक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि रावलपिंडी का ग्राउंड क्या किसी टीम के लिए गेम चेंजर बन सकता है कि नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए जुनून अब तक। जुनून अब तक में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं बुशरा और कराची से उबैद अवान। बुशरा की जाने चलेंगे। बुशरा ही बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि समटाइम्स ग्राउंड चेंज होता है, प्लेइंग कंडीशन चेंज होती हैं तो कोई टीम अचानक ही बहुत मुख्तलिफ और बहुत बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स से आपको कुछ ऐसी उम्मीद है? पेशावर ज़ल्मी से कुछ ऐसी उम्मीद है? बुशरा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? थोड़े से सिग्नल्स का गालबन इशू है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ रूट था अभी और सिग्नल्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं। हम बुशरा से दोबारा बात करेंगे। उबैद, आपके ख्याल से सरफराज की कप्तानी के बारे में बात कर लेते हैं। सरफराज की कप्तानी पर बड़ी तनकीद हो रही थी। शाहिद आफरीदी ने भी कहा कि उन्होंने सरफराज को बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल करने की तजवीज़ दी थी। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? मैंने देखा कि रिसेंटली सरफराज अमन की कप्तानी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आई और जब टीम हार रही होती है तो कप्तान का अपना एतमाद भी ख़राब होता है। और अब यही चीज़ हमने देखी है कि सरफराज अहमद से बैटिंग भी जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही, फिर उनसे कीपिंग में भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। बल्कि अगर टेस्ट देखें जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ थी, कराची के टेस्ट में उनकी अपनी बैटिंग तो अच्छी रही लेकिन उन्होंने कीपिंग में भी गलतियाँ की। तो ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ PSL में भी कि उनकी कीपिंग में जो है वो गलतियाँ हुई और बैटिंग उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मुतासिर नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर ख़ुद सरफराज को भी गौर करना होगा और एक तजर्बा कर लेना चाहिए कोयटा की टीम को, क्योंकि कोयटा की टीम जब बनाई गई थी तो उस वक्त जो उनके ऑनर रहे नदीम उमर, तो उनका तो कहना ये था कि हमने 10 साल के लिए सरफराज को कप्तान बना दिया है। लेकिन ऐसा क्रिकेट में चलता नहीं है, आपको अपनी हिकमत अमली चेंज करनी होती है। और मेरे ख्याल में सरफराज अहमद की जगह अगर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए और फिर सरफराज को एज ए प्लेयर जो है वो मौका दिया जाए कि आप खेलें और फ्री होकर खेलें, आप अपने ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर न लें या टीम का कोई प्रेशर न लें, क्योंकि उनकी टीम का कम्बिनेशन भी मुतासिर हो रहा है। इस साल हमने देखा कि प्लेयर्स काफ़ी जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी की नेशनल ड्यूटी है, किसी के कोई फैमिली मसाइल हैं, तो इससे भी टीमों का कम्बिनेशन मुतासिर हो रहा है। तो कोयटा की टीम भी जो है वो इससे मुतासिर हुई है। तो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को भी अब सोचना चाहिए कि अब वो अगर ऐसे कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो खुद जो है वो पीछे हट जाएं और किसी और खिलाड़ी को जो है वो मौका देना चाहिए। बिल्कुल, एक बार फिर चलते हैं बुशरा की तरफ। बुशरा, ये बताइएगा आपके ख्याल से, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर वेन्यू चेंज होता है तो टीमों की परफॉर्मेंस समटाइम्स बहुत बेहतर हो जाती है। आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को और कोयटा ग्लैडिएटर्स को फ़र्क पड़ेगा पिंडी स्टेडियम में? कोई ऐसी उम्मीद है आपको? वहाँ की पिच अलग से बिहेव कर रही होती है तो बड़ा इसमें फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर भी। तो अब टीमों के लिए ये है कि वो ऑलरेडी उनके सामने उनकी गलतियां भी मौजूद है, उस पर उन्होंने कितना वर्कआउट किया होगा और पिंडी की पिच से वो कितना टीमें फायदा उठाती हैं और कैसी प्लानिंग करती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मेरा यही ख्याल है कि अभी भी हम कोयटा की बार बार बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे कम जो है वो पॉइंट्स के साथ टेबल पर मौजूद है और स्कोर टेबल पर मौजूद है, तो उनको काफ़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन हो सकता है कि यहाँ की कंडीशन उनको सूट आ जाए, लेकिन सबसे बढ़कर परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, उनको अपने कॉम्बिनेशन पे काम करना होगा और तमाम टीमों के लिए है कि वो अपनी कॉम्बिनेशन को सेट रखें, अपने फील्डिंग के ऊपर काम करें, पावर प्ले और डेप्थ ओवर का अगर अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि परफॉर्मेंस कहीं पर जाके टीम की डाउन हो सकती है। सही। अच्छा बुशरा, हमने एक चीज़ और देखी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर आप अपनी राय दें। हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड में बड़े लाइवली हैं, वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं और कोई भी विकेट मिलती है तो सब मिलकर साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे भी परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क पड़ता है? बिल्कुल शहजाद, हमेशा से कहती आई हूँ कि जितना आप साइकोलॉजिकली कूल एंड कॉम होकर खेलेंगे तो उतनी ही गेम में निखार आएगा। हमने देखा
ना सिर्फ लाहौर कलंदर को बल्कि मुल्तान सुल्तान को भी हमने देखा। कराची किंग्स में अगर हम देखें तो इमरान ताहिर का कितना अच्छा बिहेवियर था जब मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, उनसे आकर मिले, बड़ा एंजॉय किया। फिर इसी तरीके से हम अगर मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रिजवान की बात करूँ तो चाहे उनके लिए टाइम जो है वो क्रूशियल हो, विकेट्स ज़्यादा जो है वो विकेट्स ना ले पा रही हो, उनकी टीम ज़्यादा स्कोर पड़ रहे हो, लेकिन कहीं पर जाके वो पैनिक नहीं होते, उसके बावजूद कूल रहते हैं, इंजॉय करते हैं और जाकर अपने यंगस्टर को भी हौसला देते हैं। और जो एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है प्लेयर, उसको कभी भी जाके प्रेशर में नहीं लाते। आपस में भी जल रहती हैं तमाम टीमें और वो ना सिर्फ जीत और हार की फिक्र होती है बल्कि इस PSL लीग को इंजॉय करते हैं और कुछ नया करते रहते हैं। हमने देखा कि लास्ट में जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी ने विकेट ली, लेने से पहले उन्होंने बैट तोड़ा, तो वो एक बड़ा फनी मूवमेंट था, एक बैट्समैन का पहले बैट तोड़ना और फिर उसके बाद जो है वो विकेट लेना, और उसको सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। खुद भी बैट्समैन जो थे वो बड़े हैरान थे और सारे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बड़ा अच्छा उसका असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से टीमों को अपना प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, बल्कि गेम को इंजॉय करके खेलना चाहिए, ना कि परेशान होके। अच्छा, ये आपका मैसेज जो है मेरा ख्याल है सरफराज अहमद को भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरफराज के बारे में ये बात हमने देखी भी और शायद उनके बारे में मशहूर भी है कि वो थोड़ा प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो प्लेयर्स को थोड़ा सा पुश करते हैं कि वो परफॉर्म करें, जिससे परफॉर्मेंस बजाय बेहतर होने की शायद और ख़राब हो जाती है। मैं ये कहूँगी शहजाद कि हम बार बार कहते हैं कि शायद सरफराज धोखा ना दे, लेकिन वो फिर भी धोखा दे जाते हैं। तो सबके सामने है उनके साथ रिजवान कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। तो ये ना सिर्फ सरफराज को बल्कि मैं कहूँगी कि बाबर आजम को भी सीखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पर वो भी जाकर अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। तो अगर आप अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी बल्कि उसका असर पूरी टीम पर पड़ेगा। तो कैप्टन जो होता है वो एक लीडर होता है और लीडर को दिलेर होना चाहिए और निडर होकर खेलना चाहिए। सही। अच्छा उबैद, आपके ख्याल से हमने पहले बात की है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अभी भी आपने कहा कि इस दौड़ में बाकी है और जिस तरह से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, टीमों की परफॉर्मेंस वेन्यू बदलने से बेहतर होगी, तो ये भी तो इम्कान है कि कुछ टीमों की परफॉर्मेंस को ये सर्द मौसम, ये प्लेइंग कंडीशंस चेंज होना उनकी परफॉर्मेंस को मुतासर करे। उबैद, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यही बात मैंने पहले भी कही थी कि रावलपिंडी का मैदान जो है वो किसी के लिए खुशी की नवीद भी बन सकता है, तो किसी के लिए जो है वो दुख की घड़ी भी साबित हो सकता है। दो टीमें खेल लिया, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ऐसा तो होगा। तो फिर टीम की स्टैंडिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये ख़ास तौर से जो 3 टीमें हैं, कोयटा की टीम है, पेशावर है और कराची है, तो इनको जो है वो ख़ास तौर से अपने आप को एडजस्ट करना होगा फौरी तौर पर, क्योंकि इनके पास अब मौके बहुत कम रह गए हैं। अगर ये एडजस्ट कर लेते हैं और अपना कम्बिनेशन दुरुस्त तरीके से बना लेते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर इनके लिए चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एट दी एंड 2 टीमों को तो बाहर होना है, लेकिन ये होगा कि कम से कम हमें अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और मुकाबले के बाद अगर टीम हार जाए तो उसका इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि तमाम टीमों के फैंस मौजूद हैं और तमाम प्लेयर्स के फैंस हैं जो अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को एक्शन में देखना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में सबको जो है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लड़के टीम हारे तो उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस कोयटा ने दी है तो उसने अपने फैंस को काफ़ी मायूस किया है। सही। आपके ख्याल से उबैद, सारी टीमों को अपने अपने ड्रेसिंग रूम में ये कहना चाहिए कि रिलैक्स गाइस, दिस इज जस्ट क्रिकेट, बस एंजॉय करें, खेलें, जीतना हारना तो होता है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि टीमें जो है वो उनका माहौल काफ़ी अच्छा होता है, ख़ासतौर से लाहौर का, मुल्तान का, जिस तरह से बुशरा ने जिक्र किया, तो अच्छा माहौल होगा, एक फैमिली की तरह रहेंगे, की तरह रहेंगे, तो मेरे ख्याल में उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ड्रेसिंग रूम की इन्वायरमेंट के ऊपर, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। और इसी चीज़ का असर हम देख रहे हैं। मुल्तान की परफॉर्मेंस आप देख लें कि उनका कप्तान किस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहा होता है, हर खिलाड़ी को बैकअप करता है। अगर कोई बॉलर विकेट लेता है तो सब आकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, कोई अच्छी बैटिंग करता है तो सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। यही चीज़ हमने लाहौर में देखी है कि जब कोई भी बैट्समैन जो है वो आता है अच्छे स्कोर करके, तो ड्रेसिंग रूम में उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। फिर लाहौर की जो इंतज़ामिया है, जो टीम के मालिकान हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को मोबाइल फ़ोन दिए, उन्होंने प्लाट्स दिए
कई खिलाड़ियों को मिले हैं, जिसमें फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, डेविड वीज़ा को दिया गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इससे खिलाड़ी मज़ीद बूस्टअप होते हैं और मज़ीद बेहतर परफॉर्म करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, वैसे हम ये तो बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को जो है परफॉर्म करने पे उन्हें रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिल रहे हैं, वो अगर एंजॉय करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके नतीजे में उनको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे। आपके ख्याल से लाहौर कलंदर्स पूरे साल खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टीम जो है वो काफ़ी हद तक जेलिन होती है सिवाय उन प्लेयर्स के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्या बाकी टीमों को भी इसको फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर के अंदर और वहाँ पर वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ रखते हैं। इवन कि वो वुमेन क्रिकेट के मैचेस भी कराते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कोई टीम जो है वो इतने ज़्यादा नहीं, पेशावर ज़ल्मी को आप देख सकते हैं कि वो, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर पेशावर ज़ल्मी से हटकर होती हैं, क्योंकि अगर वो 2-3 लीग्स और करवाते हैं, वो ग्लोबल लीग करवा लेते हैं या वो मदरसा लीग करवा लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो वो करवाते हैं, लेकिन उसमें उनके जो टीम के प्लेयर हैं पेशावर ज़ल्मी के वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन लाहौर के प्लेयर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो वहाँ पर हमें नज़र आते हैं कि अगर कोई नए प्लेयर आ रहे हैं तो उनको टिप्स दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि लाहौर वो टीम है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी सारे नए प्लेयर्स दिए हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, फ़खर जमान को देख लें, इसके अलावा जमान खान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, दिलबर हुसैन हैं। तो कई नाम ऐसे हैं जो कि लाहौर कलंदर्स आगे लाया अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और अपने उनके पूरा साल जो है वो ट्रायल चलते रहते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लाहौर कलंदर्स को भी हो रहा है, क्योंकि आप देखें पिछले पहले जो 4 सीज़न थे तो लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो थी, सबसे आखिरी नंबर पर होती थी। लेकिन उसके बाद जो अब लास्ट 2 सीज़न देखें, वो चैम्पियन भी बनी, फिर उसने फाइनल भी खेला। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है लाहौर की इस वजह से भी हुई है कि उन्हें प्लेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ एक और बात भी जिसको मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें, हमारे पास वक्त भी है और हमारे पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, और जब पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से आउट हुई तो टूर्नामेंट के एंड पे बिस्मा मारूफ ने रिज़ाइन कर दिया, और जो कि PCB के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान में जो विमेन क्रिकेट है उसको, क्योंकि अब दुनिया भर में विमेन क्रिकेट खेली जा रही है, क्या आपको लगता है कि किसी छोटे पैमाने पर ही सही, कोई 4 टीमें ही सही लेकिन कोई विमेन PSL होना चाहिए? देखिए शहजाद, वुमेन क्रिकेट हमारे यहाँ जो है बहुत कम डिस्कस की जाती है और बहुत कम लोग होंगे जिनको वुमेन टीम की खिलाड़ियों का पता होगा या उनकी परफॉर्मेंस के बारे में इल्म होगा। ख़बरों में उस टाइम आती है हमारी टीम जब वो कोई बड़ा इवेंट खेलती है, जैसे एशिया कप हो गया या एशियन गेम्स में जाकर हमारी टीम खेली थी, वहाँ से जीत कर आई थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई थी। या फिर वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो, लेकिन बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। और इस दफ़ा भी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीता, वो भी आयरलैंड के ख़िलाफ़, और उसमें मुनीबा अली की सेंचुरी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीता था। तो बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रही थी, और ख़राब परफॉर्मेंस के बाद जो है पाकिस्तान पहुंचने के बाद कल रिज़ाइन किया पाकिस्तान की जो कप्तान थी बिस्मा मारूफ, वो 2017 से कप्तान चली आ रही थी, लेकिन कल उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने कहा मैं एज ए प्लेयर जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन कप्तानी आप किसी और को दे दें। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है वुमेन PSL की, तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इतना खिलाड़ियों का पूल नहीं है पाकिस्तान के पास वुमेन प्लेयर्स का कि वो उसके अंदर जो है फिर आपको प्लेयर्स भी चाहिए होंगे, फिर आपको टीमें भी बनानी होंगी। कोई ग्रास रूट लेवल से हमें लेके उठना होगा और वहाँ से किसी इंस्टीट्यूशन से हमें प्लेयर सेलेक्ट करने होंगे। PSL में 2 मैचेस वुमेन के रखे गए हैं, लेकिन अब देखिए उनको कब कराते हैं। सही है, हमें एक छोटे से ब्रेक की जाने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद खास तौर से गुल की इस बारे में राय जानूंगा कि जिस तरह से PSL एक बाकायदा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट हो रहा है, विमेन क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट होना चाहिए, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही। उनकी क्या राय है और ये किस तरीके से मुमकिन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए जुनून अब तक। वेलकम बैक टू जुनून अब तक। कुछ ही देर में हमें बुशरा गुल एक बार फिर ज्वाइन करेंगी। वहाँ हमने आपको बताया क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स हैं, सिग्नल्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं जब कभी किसी वक्त भी कोई टीम या कोई VIP मूवमेंट वहाँ पे होती है। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब ही हैं, 6 बजे के करीब स्टेडियम जो है वो तकरीबन वहाँ एंट्री बंद हो जाएगी 6 से 6:30 बजे करीब, और 6:30 बजे टॉस होगा,
7 बजे मैच का आगाज़ होने जा रहा है। रावलपिंडी में बहुत अरसे बाद मैच हो रहा है और ख़ास तौर पर एक ऐसा मौसम जहां सर्दी बढ़ गई है लेकिन क्रिकेट की गर्मजोशी बढ़ती जा रही है और ऐसे मौसम में कराची और पेशावर ज़ल्मी की टीमें वहां पे मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के लिए पिंडी जो है वो डू और डाई वाली सिचुएशन बनती जा रही है। पेशावर ज़ल्मी के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें मज़ीद स्ट्रगल करना है। अगर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना तो उन्हें मज़ीद स्ट्रगल करना है। देखना ही है कि शाम 7 बजे जो ये मैच शुरू होगा तो कौन सी टीम के हक़ में कंडीशंस जाती हैं, कौन सी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। उबैद अवान की तरफ बढ़ते हैं। उबैद, ये बताइएगा, आप बात कर रहे थे कि हमें ग्रास रूट लेवल से बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल से इंस्टीट्यूशन से काम किया जा सकता है, गर्ल्स कॉलेजेस से, गर्ल्स यूनिवर्सिटी से, कि वहाँ से फ़िल्टर किया जाए ख़वातीन को एक छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन कम से कम क्रिकेट स्टार्ट तो हो। बिल्कुल, क्रिकेट तो हो रही है। वुमेन क्रिकेट हमारे साथ है, हमारे जो डोमेस्टिक इवेंट हैं वो भी होते रहते हैं और एक नेशनल टूर्नामेंट भी होता है वुमेन का और उसके अंदर भी 4 टीमें जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि खेल रही होती हैं, जिसमें हमारी जो नेशनल टीम की प्लेयर्स हैं वो भी खेलती हैं। उसके अलावा कुछ इदारों की टीमें हैं वो भी खेलती हैं। तो वुमेन क्रिकेट हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि प्लेयर्स पूल जो है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि जो तालीमी इदारे हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ से प्लेयर्स को निकालना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। जो साबिक चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने ये ऐलान भी कर रखा था कि वो वुमेन PSL जो है वो शुरू करेंगे और उसके लिए जो है वो बाहर से भी प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे और बाहर से प्लेयर्स आएँ। जिस तरह उन्होंने जूनियर लीग कराई थी तो इसी तरह वो वुमेन लीग कराने का भी इरादा रखते थे। और उसके लिए जो मौजूदा चेयरमैन हैं मैनेजमेंट कमेटी के PCB के नजम सेठी, उनका भी कहना था कि वो इस आइडिया को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि हमने देखा PSL भी जो अपने पाँव पर खड़ी हुई या PSL को शुरू किया गया वो नजम सेठी के दौर में ही था और उससे पहले ही चेयरमैन आए थे, उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन वो शुरू नहीं कर पाए थे। तो शायद हमें इसमें कुछ काम होता हुआ नज़र आए, क्योंकि नजम सेठी ने यह भी ऐलान कर रखा है कि वो 2 मैच जो हैं इस PSL के दौरान वुमेन के कराएंगे, जो नुमाइशी मैच होंगे। तो उनसे आइडिया होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हम आगे चलकर वुमेन PSL करा सकते हैं या नहीं। सही है। बुशरा गुल ने हमें ज्वाइन कर लिया। बुशरा गुल की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। बुशरा, ये बताइएगा, आपके ख्याल से विमेन PSL के लिए यहाँ क्या हर्डल्स हैं, क्या ग्राउंड आपको लगता है कि मुनासिब है अभी विमेन PSL के लिए, या अभी मजीद कुछ काम होना बाकी है? देखिए जी शहजाद, वही बात आती है कि अगर हम पिछले देखें, पास में देखें तो उस तरह के विमेंस के मुकाबले नहीं होते थे। लेकिन अब हमने देखा कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीग भी उनके लिए हो रही हैं, नेशनल भी टूर्नामेंट उनके लिए हो रहे हैं, बाहर की भी टीमें यहाँ पे आ रही हैं और हमने इन 2 सालों में जो है बड़ा इसमें डिफरेंस देखा है। अभी भी जो है वो PSL के दौरान कुछ नुमाइशी मैच रखे गए हैं फीमेल्स के और हमें पिंडी स्टेडियम में वो भी दिखेंगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है PCB की जानिब से कि इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विमेंस लीग भी करवाई जाएंगी PSL की। तो मेरे ख्याल में जो है वो जो बहुत ज़्यादा हम देखते थे पास में कि उनको उस तरह की सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, अब काफ़ी हद तक उन पर काम कर लिया गया है। अब जो है हमें लग रहा है और बल्कि ऐसे स्टेप लिए भी जा रहे हैं जिससे विमेंस टीम का फ्यूचर भी एक ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाएगा। लीग होंगी, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होंगे, नेशनल इंटरनेशनल होंगे। लेकिन साथ ही साथ वही बात आ जाती है कि कुछ जो है वो मैनेजमेंट में भी काम करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन हो, जिससे बाकी भी जो है वो टीमों की खासतौर पर मैं कहूँगी प्लेयर्स की हौसला अफजाई हो और जिसे देखने का, आवाम को देखने का भी दिल करे और इनको पजीराई हासिल हो। सही। अच्छा, प्रोफेशनल क्रिकेट में बुशरा, आप समझती हैं स्पॉन्सरशिप का एक बड़ा रोल होता है? मुख्तसर वक्त मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी ज़रा अपनी रोशनी डालें। शहजाद, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है। स्पॉन्सरशिप का आप समझती हैं कि क्या कोई वैल्यू, क्योंकि जब कोई टीम बनाते हैं तो ज़ाहिर है उनको प्लेयर्स को पैसे देने होते हैं, स्पॉन्सर्स चाहिए होता है। शहजाद, अगर आप विमेन टीम के हवाले से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शोर काफी ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। बुशरा गुल हमें बता रही थी रावलपिंडी स्टेडियम के करीब वो मौजूद थे, हमें अपडेट कर रही थी। उबैद अवान कराची से हमारे साथ मौजूद थे, मुस्तकिल हमारे पास पूरे मौजूद रहे हैं और सारे मैचेस पर अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करते रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे थे जुनून।